दिल्ली नगर निगम वार्ड नंबर 9 के पार्षद श्री कौस्तुभानंद बालोदी के विशेष निवेदन पर संत निरंकारी मिशन ने एक बार फिर मानवता के हाथ बढ़ाए हैं। 24 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन में दिल्ली में प्रवास कर रहे दिहाड़ीदार मजदूरों के खाने के भी लाले पड़ गए। तो ऐसे समय में दिल्ली नगर निगम की वार्ड नंबर 9 के कमालपुर के उत्साही युवाओं ने मिलजुल कर इन मजदूरों को 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था की। परंतु लॉकडाउन अवधि इतनी लंबी होगी किसी को नहीं पता था और हर व्यक्ति के खर्च करने की अपना एक सीमा होती है। एक तरफ स्वयं का परिवार और दूसरी तरफ ये गरीब और भूखे लोग, दोनों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है जिसकी एक सीमा होती है। इन नौजवानों की जेब ने जवाब देना शुरू कर दिया लेकिन हौसले से कमजोर नहीं पड़े। इन नौजवानों को पता चला कि पास में ही संत निरंकारी मिशन के ग्राउंड नंबर 8 निरंकारी चौक पर रोज दोपहर और रात को 30-35 हजार जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए लंगर बनकर जाता है। क्यों ना निरंकारी मिशन से बात करके देखा जाए। ये सभी निगम पार्षद श्री बालोदी जी के पास गए और उनसे मिले और सुझाव दिया। निगम पार्षद श्री बालोदी जी को सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखकर निरंकारी संत नगर ब्रांच के सेवा दल अधिकारियों में श्री नवनीत बत्रा और श्री कृष्ण बजाज से संपर्क कर निरंकारी लंगर से ऐसी व्यवस्था करने का अनुरोध किया। उनके पत्र को फौरन सेक्टर 24 निरंकारी कॉलोनी के संयोजक श्री मनमोहन खुराना जी और जोनल इंचार्ज श्री सुलेश साथी तक पहुंचाया गया, जिसे इसे त्वरित प्रभाव से मान लिया गया और इसकी व्यवस्था की गई। इस मौके पर नवनीत संत कृष्ण बजाज, जीत सिंह, श्री मनमोहन के सुलेश साथी जोनल इंचार्ज की कृपा व सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर निगम पार्षद कौस्तुभानंद बालोदी के कर कमलों द्वारा इस लंगर का वितरण जरूरतमंदों को करवाया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या। यहाँ पर जो एक भोजन की व्यवस्था है निरंकारी मिशन माता जी की तरफ से, यहाँ पर ये भोजन का वितरण हो रहा है। और खासकर जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, काम तो इसमें कुछ है नहीं लेकिन अपने घरों में भी नहीं जा सकते हैं। लॉकडाउन को देखते जो जहाँ है जैसे की व्यवस्था में हमारा जो निरंकारी जो संस्था है ये पूरे भारतवर्ष में और ख़ासकर आज ये 9 नंबर वार्ड कमल विहार कमालपुर में आज 41 फुटा पे ये सेवा दे रहे हैं। ये पिछले काफ़ी दिनों से सेवा यहाँ पर चल रही है। आज पुनः मुझे भी यहाँ पर आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमल विहार में बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। मेरे ही वार्ड नंबर 9 कमालपुर में के अंतर्गत कल प्रेम नगर में भी ये सेवा गई हुई थी जो मेरी जानकारी में, लेकिन मुझे पता लगा है कि ये सेवा काफ़ी दिनों से चल रही है और निरंतर चलती रहेगी। मैं संस्था से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ जिस प्रकार की आपने जो सेवा यहाँ पर दी है ये सेवा निरंतर बनी रहे। इसमें यदि कहीं हमारा भी सहयोग की आवश्यकता हो तो उस सहयोग के लिए कि आप हमको कह सकते हैं, हम वो सेवा आपको देने को हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर नवनीत संत सहित निरंकारी मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे अन्य लोगों ने कहा कि यह सब सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से संभव हो पा रहा है। उनकी कृपा से आज तक भंडारे में कभी कोई कमी नहीं होती है। कितने भी जरूरतमंद हो हम उनको खाना मुहैया करवाने में सक्षम हमेशा रहते हैं। कभी भी आपदा हो, किसी भी समय हमारी मिशन के सदस्य, हमारे मिशन के जो संत होते हैं वो सब अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा। देखिए, लॉकडाउन 3 जो चालू हुआ है, बेशक इसमें कुछ शर्तों के साथ लोगों को आने जाने की छूट तो दी गई है, लेकिन एकदम से किसी के खाने पीने की व्यवस्था आज ही तो हो नहीं जाएगी। इसलिए ये वाली सहायता को और आगे हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं बालोदी जी की रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ लोगों को यहाँ से लगभग ये जो इस वक्त यहाँ पर इनको राशन दिया जा रहा है, खाने का सामान दिया जा रहा है, ये लगभग 200-250 लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। और ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि इनकी ज़रूरत है, जो जिनके पास अभी खाने पीने की परमात्मा की कृपा से अभी कुछ साधन की कमी है, उनके लिए ये अभी लागू रहेगा। रही बात निरंकारी मंडल की बात, आपने बात की कि बुराड़ी, ये सिर्फ निरंकारी मंडल बुराड़ी में ये सेवा नहीं दे रहा है। आपको मालूम होगा कि अब तो जगह जगह पर सबको पता चल चुका है कि निरंकारी मंडल जो है, निरंकारी मंडल की लगभग देश के अंदर 3-3.5 हज़ार जो ब्रांचेस हैं, उनके माध्यम से
जब ज़रूरत पड़ती है सूखा राशन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ तक कि कई जगह पे कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ी तो वो कपड़े भी पहुँचाए गए, और कई जगह पर ऐसी आवश्यकता पड़ी जहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ी वहाँ दवाइयाँ पहुँचाएगी। कुछ स्थान ऐसे भी थे जहाँ पैसे की भी आवश्यकता पड़ी, वहाँ उन लोगों को पैसे के रूप में भी उनकी सहायता की गई। और ये सारी चीज़ें जो हैं निरंकारी भक्त कर पा रहे हैं तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से ये सारे कार्य पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। असजीत सिंह निरंकारी मिशन की तरफ से ये बात रख रहा है, और जैसे ये लंगर वितरण किया जा रहा है उसी तरह से ज़रूरतमंदों को राशन भी दिया गया, और जगह जगह सैनिटाइज़र भी बांटे गए और मास्क भी बांटे गए हैं। और भी जहाँ भी किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हर प्रकार से जो है सबकी जो है जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा के लिए ये निरंकारी मिशन कर रहा है, और आगे भी हमेशा तैयार रहेगा। ये सदगुरु माता जी का आशीर्वाद है और उनकी ही कृपा से ये सारा काम हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ करने वाले हैं, कराने वाले वो हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंच